हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिस टॉपिक का नाम है इंटर कन्वर्सन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक के यौगिकों को दर्शाने का जो तरीका हम लोग पढ़े थे वो तीन तरीका। तो तीनों तरीका को अगर आपस में इंटर कन्वर्ट करके लिखा जाए तो किस तरह से लिखेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक तरीका सीखे कि अगर कोई कंपाउंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पहले से लिखा हुआ हो और आपको कहा जाए उसको कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखे तो किस तरह से लिखेंगे, तो यह हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका का नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दिया हो उसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट करके लिखना हो तो किस तरह से हम लोग जो है सो कन्वर्ट करके और ऑर्गेनिक कंपाउंड को दर्शाएंगे। तो कुछ एग्जांपल के जरिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड अगर हम लोग के पास हो जिसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पहले से कुछ इस तरह से लिखा हो गया हो, कार्बन और इसमें जो है सो 3 हाइड्रोजन हो, उसी तरह से सेकेंड कार्बन इसमें 2 हाइड्रोजन हो, उसी तरह से थर्ड कार्बन 2 हाइड्रोजन हो, उसी तरह से फोर्थ कार्बन और 2 हाइड्रोजन हो और एक हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से। तो यह आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिखा गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो जब भी हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले कार्बन का संख्या को काउंट करेंगे। कितना कार्बन, 1 2 3 और 1 4 ही कार्बन दिख रहा है, उसके अलावा तो कोई कार्बन है नहीं। और प्रत्येक कार्बन में हाइड्रोजन जो है क्या अटैच। हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या अध्ययन किए हुए थे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अध्ययन किए हुए थे कि जितने भी कार्बन होते हैं सबको एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सबका सब छिपा हुआ रहता है, गायब नहीं रहता है, छिपा हुआ रहता है उसी लाइन में। जैसे कि यहाँ पर 4 कार्बन है तो कैसे लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ इस तरह से लाइन, यह हो गया आपका इनिशियल पॉइंट इस लाइन का। तो इनिशियल पॉइंट में एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे यहाँ पर एंड पॉइंट हो यह भी एक कार्बन को इंडिकेट करेगा। तो अगर इस तरह से हम लाइन बनाएं मतलब कितना कार्बन होगा, 1 और 1 2 कार्बन, लेकिन मेरे पास कार्बन का संख्या पहले से कितना 4, तो यहाँ पर फिर से इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। कोई लड़का बोलेगा सर क्या हम लोग इस तरह से नहीं खींच सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, बीच में एक दे देते हैं पॉइंट और यहाँ पर नहीं, इस तरह से नहीं करना। लाइन जो है सो बेंड होना चाहिए, ना कि इस तरह से सीधा। अगर इस तरह से सीधा हुआ तो इसमें हम लोग 50 डॉट दे देंगे, ये तो 50 कार्बन हो जाएगा, लेकिन रूल के अनुसार यह जो है सो तरीका गलत है। हम लोग जब भी कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेंड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस तरह से सही तरीका है। या तो इसको जो है सो हम लोग नीचे की तरफ बेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो एक यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पर हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पर, टोटल कितना कार्बन हुआ 3 कार्बन, लेकिन मेरे पास कितना कार्बन है 4 कार्बन, यानी कि और एक बार इसको बेंड करेंगे तो टोटल कितना कार्बन हो जाएगा 4। काउंट करो 1 2 3 और 1 4 कार्बन। इसी तरह से इसमें अगर फिर से हम एक बार बेंड करें तो टोटल फिर से कितना कार्बन हो जाएगा 4 कार्बन हो जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना कि क्या कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड है क्या, देखो तो कहीं भी डबल बॉन्ड है क्या, सब तो सिंगल ही दिख रहा है। तो अगर सपोज करते हैं कि अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो काउंट करेंगे फिर कौन सा कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, 1 2 3, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर भी जो है सो काउंट करते हैं 1 2 3, दूसरा और तीसरा के बीच में भी यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से दिखाना पड़ता। चूंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको जो है सो एक ही लाइन के द्वारा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यह था आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कुछ ब्रांच भी जोड़ते हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से उसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि यह जो है सो आपका एक एग्जाम्पल दिया हो कुछ इस तरह से, एक कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और पुनः उसी कार्बन से कार्बन अटैच्ड है जिसमें ऊपर भी एक कार्बन है और नीचे भी एक कार्बन है, और इसमें जो है सो इस तरह से हाइड्रोजन अटैच्ड है और इसमें एक
कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड है और इस कार्बन में पुनः एक कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है कुछ इस तरह से। यह एक मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था रिप्रेजेंट करने के लिए, कार्बन को काउंट करेंगे। करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देते हैं ताकि देखने में सुविधा हो। यह हो गया फर्स्ट कार्बन, यह हो गया सेकेंड कार्बन, यह हो गया थर्ड कार्बन, यह हो गया फोर्थ कार्बन, यह हो गया आपका फिफ्थ कार्बन। अब सेकेंड कार्बन में देखोगे तो एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा है, इसको डॉटेड लाइन से घेर रहे हैं, और सेकेंड कार्बन में भी एक कार्बन जो है सो ऊपर की तरफ इस तरह से अटैच्ड है सेकेंड कार्बन। अब इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? तो पहले जो सीधा हम लोग नंबरिंग किए उसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर इस सबको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीधा में कितना कार्बन है? 5, यानी बेंड लाइन बनाओ 5 कार्बन की बनाते हैं। यह हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, एक कार्बन, यह हो गया यहाँ पर बेंड होगा, यहाँ पर दूसरा कार्बन, यह हो गया आपका तीसरा कार्बन, यह हो गया चौथा कार्बन, यह हो गया आपका पांचवा कार्बन। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 और 1 5। इसको जो है सो हम लोग नीचे करके भी बेंड कर सकते हैं कि यह हो गया एक कार्बन, यह हो गया 2, यह हो गया 3 कार्बन, यह हो गया 4 कार्बन और यह हो गया 5 कार्बन। 5 कार्बन इस तरह से लिख सकते हो। अब इसमें नंबरिंग फिर से कर दो जिस तरह से यहाँ पर नंबरिंग किया, करो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या 3 हो गया, या 4 हो गया, या 5 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2, यह हो गया तीसरा, यह हो गया चौथा और हो गया पांचवा। जिस तरह से यहाँ नंबरिंग किए हुए थे यहाँ पर भी नंबरिंग करके। अब देखना है कि किस कार्बन में अलग से कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देखे हैं कि सेकेंड कार्बन में एक कार्बन ऊपर की तरफ है और एक कार्बन नीचे की तरफ है। क्या इसमें डबल बॉन्ड है? तो नहीं, डबल बॉन्ड तो है नहीं, सिर्फ कार्बन में हाइड्रोजन जो है सो अटैच्ड है। सिर्फ यह दोनों कार्बन में क्या अटैच्ड है? हाइड्रोजन। और मैंने क्या कहा कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है, सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा अगर ऑक्सीजन रहे या फिर सल्फर रहे या तो नाइट्रोजन रहे या तो कोई भी एलिमेंट रहे, बाकी सबको हम लोग नहीं हटाएंगे, सिर्फ हाइड्रोजन को ही छिपाते हैं, यह ध्यान में रखना। तो यह सेकेंड कार्बन में 2 कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन छिपा हुआ रहेगा, जैसे कि इस पांचों कार्बन में हाइड्रोजन छिपा हुआ है। अब जो है सो हम लोग क्या बोले थे, कार्बन को लाइन के द्वारा दिखाना है। तो सेकेंड में 2 कार्बन, तो एक ऊपर की तरफ है, एक लाइन हो गया, यहाँ पर एक कार्बन शो कर दिया। अब उसके नीचे की तरफ भी एक कार्बन, एक नीचे भी कर देंगे, यहाँ पर भी एक कार्बन हो गया। तो सेकेंड में क्या होगा, एक ऊपर कार्बन एक नीचे कार्बन, यह हो गया। इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड कार्बन इसमें है, तो यहाँ पर एक लाइन ऊपर की तरफ दिखा देंगे और एक लाइन जो है सो नीचे की तरफ दिखा देंगे इस तरह से। तो सेकेंड कार्बन में भी 2 कार्बन इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्या इसके अलावा और भी कहीं चेंजिंग है? 1 2 3 4। अब तीसरा और चौथा कार्बन में देखोगे तो सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है। क्या हमने तीसरा और चौथा कार्बन में डबल बॉन्ड दिखाया है? नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन है। तो सिंगल लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर और एक लाइन खींचेंगे, अब जाके हम लोग बोलेंगे कि तीसरा और चौथा में डबल बॉन्ड है। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे 1 2 3 4, तीसरा और चौथा में यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा देंगे और एक लाइन खींच देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो और एक लाइन खींच देंगे। अब कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है और कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनता है, या तो सिंगल या तो डबल या तो ट्रिपल। तो यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है जो कि दिखा चुके हैं। क्या उसके अलावा भी और भी कोई ग्रुप है? तो है। पांचवा कार्बन में अगर ध्यान से देखोगे तो एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसी कार्बन से एक ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है? OH का। और यह हाइड्रोजन जो है, यह ध्यान में रखना। सोच रहा होगा कि क्या सर इस हाइड्रोजन को भी हम लोग जो है सो गायब करके लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है सिर्फ उसी को गायब करना है, बाकी दूसरे एटम से अटैच्ड है तो उसको गायब नहीं करना है, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहने देना है। तो OH को OH के फॉर्म में ही रहने देना है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में ही रहने देना है। सिर्फ कार्बन को हम लोग बेंड के द्वारा दर्शाएंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यह इंडिकेट कर रहा है कार्बन को। अब यह इंडिकेट कर रहा है कार्बन को, तो इसी कार्बन में क्या है? और एक बॉन्ड है, और इस बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ? OH। यहाँ पर दिखा देंगे OH कार्बन है,
बॉन्ड है और OH है, जैसा कि यहाँ पर OH था। अब इसी कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, तो यह हो गया डबल बॉन्ड, यह हो गया ऑक्सीजन। कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी दिखा सकते हैं पांचवा कार्बन में, जैसा कि यहाँ पर है पांचवा कार्बन क्या हो गया, इससे एक OH है, यह हो गया OH। उसके बाद क्या है, इसी कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लिख देंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप रहे तो यह ध्यान देना है कि जो भी इस तरह का ग्रुप रहे जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। तो जब भी इस तरह का ग्रुप रहे तो ध्यान देना है कि इसी रूप में नहीं छोड़ देना। जो कार्बन है उसको इस तरह से बैंड में दिखाना है, एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड से OH दिखाना है, डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड दिखाना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिखाना है। सपोज कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा ग्रुप होता कि सपोज कि मेरे पास इस तरह का ग्रुप होता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है इस तरह से C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से ग्रुप होता। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं? कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, सिर्फ यहीं पर बैंड दिखाएंगे, बाकी उसी तरह रहने देंगे। तो सिर्फ यहीं पर बैंड दिखाएंगे, क्या हो जाएगा, बैंड हो गया। उसके बाद क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया। फिर आगे करेंगे, फिर यहाँ पर कार्बन है, बैंड करेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जो कार्बन था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड कर देंगे, फिर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप को जो है सो कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स रहेंगे तो उसको उसी फॉर्म में लिख देना है, लेकिन कार्बन जहां कहीं भी प्रेजेंट रहे उसको बैंड के द्वारा दिखाना ही दिखाना है, तब जाके आपका जो है सो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में सही तरीका से रिप्रेजेंट हो पाएगा। तो यह था आपका दूसरा तरीका कि अगर कोई कंपाउंड दिया हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के लिए जो है सो हम लोग इसी टॉपिक में समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग तीसरे तरीके के बारे में अध्ययन करेंगे कि अगर कोई फॉर्मूला कंडेंस्ड में दिया हो तो उसको जो है सो स्ट्रक्चरल में और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे। धन्यवाद।